राम ने और श्याम ने शेयर बाजार में पैसा लगाने की सोची। दोनों ने सोचा कि हम दोनों भाई एक एक लाख रुपए लगाएंगे। अब राम ने सोचा कि मैं शेयर बाजार में इन्वेस्ट करूंगा, यानी कि मैं पैसे को लगा करके छोड़ दूंगा और अगर शेयर बाजार ऊपर की तरफ जाएगा तो मेरा पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन श्याम ने थोड़ा यहाँ पे दिमाग का काम किया और चालाकी कर दी। श्याम ने सोचा जब शेयर बाजार दिन में भी ऊपर और नीचे जाता है तो क्यों ना मैं इस छोटी सी फ्लक्चुएशन में भी ट्रेड करके अपने पैसे को बढ़ा सकूं। और जो श्याम ने ट्रेडिंग स्टाइल चूज किया था, इसी ट्रेडिंग स्टाइल को बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज से पहले आपने सिर्फ सुना ही है कि शेयर बाजार में कुछ लोग दिन में भी पैसा डाल करके निकाल लेते हैं, एक दिन के अंदर भी कुछ कमाई करते हैं। तो आज हम वही ट्रेडिंग सीखने वाले हैं जिसे बोलते हैं डे ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग। आज इस इंट्राडे ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को हम एक बार शुरू से समझने वाले हैं। अगर आपने बिल्कुल भी पहली बार सुन रहे हैं आज, तो भी आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। मैं शुरू से आपको बताऊंगा कि कैसे आप शेयर बाजार में शुरुआत कर सकते हैं, कहां आपको अकाउंट खोलना है, कैसे आपको ट्रेड करना है, निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, इंडेक्स क्या होते हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं। अगर कुछ भी आपको नहीं पता है तो ये सारी चीजें शुरू से लेकर एंड तक, और इसमें कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी जो मैं लास्ट में बताने वाला हूं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। ये फुल ब्लोन एक इंट्राडे ट्रेडिंग का आपके लिए कोर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अभी यूट्यूब पे मिल रहा है। आई डोंट नो ये कोर्स कल भी यहां पर रहने वाला है या नहीं है, इसलिए इस वीडियो को अभी शुरू से लेकर एंड तक देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल्ड वे में समझने वाले हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज के अंदर। तो अगर आपके पास एक कॉपी और पेन है तो वो भी आप ले लीजिए ताकि कुछ भी आपसे मिस ना हो जाए। तो आज आपकी वो स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू करते हैं जो आप बहुत समय से कोशिश कर रहे थे शुरू करने की, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा था कि रोड मैप क्या होगा और कहां से स्टार्ट करें। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है वो इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स जो आप पे करके भी खरीदने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आपने किसी के स्क्रीनशॉट्स देखे और सोचा कि मैं भी अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करूं, लेकिन कहां से करूं कोई आइडिया ही नहीं है। तो ये वो इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स है जिससे आप हर वो चीज समझ जाएंगे जो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको जरूरी है। मैं कौन हूं? मेरा नाम है अभिषेक। मैं पिछले 3 से 5 साल से प्रोफेशनली इंडियन मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं। क्रिप्टो मार्केट के भी अंदर अभी 20,000 की कैपिटल को हमने चैलेंज लिया था 1 लाख करने का, वो भी करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से ही। कैसे करने वाले हैं उस चीज को पहले आपको समझना पड़ेगा और इस ट्रेडिंग को पहले बेसिक से सीखना पड़ेगा। मैं बहुत इजी वे में आपको समझाने वाला हूं। अपना 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस अगले 15 से 20 मिनट में आपके साथ रखने वाला हूं। ये वीडियो जरूर फ्री है दोस्तों, लेकिन इसको फ्री समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि कंटेंट इसका पेड कंटेंट से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। और वो मैं अपने मुंह से नहीं, जब वीडियो कंप्लीट होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। डेफिनेशन क्लियर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत स्लो हम आगे जाने वाले हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। इंट्राडे मतलब एक दिन के अंदर, एक दिन, सिर्फ एक दिन। और ट्रेडिंग मतलब बाई और सेल करना किसी भी एसेट को, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। एक दिन के अंदर जब आप बाई और सेल करते हो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन क्लियर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसको समझने के लिए पहले इन्वेस्टिंग समझो। इन्वेस्टिंग क्या होती है स्टॉक मार्केट के अंदर? आपने एक स्टॉक खरीदा, उसको कुछ साल बाद बेचा, 100 रुपए पे खरीदा, 150 रुपए पे बेच दिया, लेकिन समय देना पड़ेगा 1 से 2 साल का। इसको इन्वेस्टिंग बोलते हैं। अब बहुत सारे लोगों के पास कैपिटल भी नहीं होता कि उतना पैसा लगाओ फिर उसको छोड़ो बाजार में। बोलते हैं लोग कि झंझट है यार इसमें। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है कि भैया एक दिन के अंदर जो भी फ्लक्चुएशन है, यहां खरीदा वहां बेचा, ले फटाफट दे फटाफट। इसी ट्रेडिंग को और इसी फ्लक्चुएशन में जो आप एक दिन के अंदर ट्रेड करते हो उसी को इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। अब एक मेजर डिफरेंस इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या है, जो ट्रेडिंग का फायदा है वो पहले आप समझ लीजिए, तब आपको कॉन्सेप्ट को समझने में और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। जैसे शेयर में पहले आप खरीदोगे फिर बेचोगे तभी मुनाफा होता है। जो चीज आपने खरीदी नहीं वो आप बेचोगे कैसे? यानी कि पहले खरीदना पड़ेगा फिर उसको बेचना पड़ेगा, तब जाके प्रॉफिट होगा। सही बात है। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर आप खरीद कर भी बेच सकते हो एक दिन के अंदर, उसको इंट्राडे बाइंग बोलेंगे। और अगर आपने पहले बेच दिया और मार्केट में शेयर टूट गया, गिर गया, प्राइस कम हो गया और फिर आपने सस्ता खरीद दिया, तो भी आपको मुनाफा होगा। अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट कर रहा? इसी चीज को शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। अब शॉर्ट सेलिंग क्या है मैं आगे समझाऊंगा, बट आप एक क्वालिटी समझ लो इंट्राडे ट्रेडिंग की, कि आप पहले सेल करके बाद में खरीद भी सकते हो। यानी कि अगर मार्केट नीचे भी गिरेगा तो भी आप प्रॉफिट बना सकते हो। कैसे बनाओगे इसको हम आगे एक बार क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? पहले ये एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने आपको बताई, फैक्ट, जिससे आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएं कि आगे क्या आने वाला है। अब मैं आपको दूसरी स्लाइड पे लेकर के चलूं, धीरे धीरे करके हम मूव करेंगे और चीजें आपको अच्छी अच्छी समझाने की कोशिश करेंगे।
सबसे पहले देखो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या टूल्स रिक्वायर होते हैं, और मैं आपको सिर्फ पीडीएफ पे नहीं बताने वाला हूं। देखो मैं आपको ना चार्ट पे भी बताऊंगा इस तरीके से, ये कैंडलस्टिक्स बताऊंगा, लाल हरी ये सब क्या है, ये सारी चीजें बताऊंगा, बस बने रहिए। अब यहां पर हम देखने की कोशिश करते हैं कि टूल्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले इंट्राडे ट्रेड करने के लिए देखो, आप हवा में बाई सेल तो करोगे नहीं। अब आपको लगता है कि मुझे ट्रेडिंग करनी है, कहां पर करोगे? आपको पता है कि कंप्यूटर पे कुछ होता है, घर से कुछ होता है, क्या करना है? जैसे कुछ लोग बोलते हैं एलआईसी का प्रीमियम जमा करना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। ट्रेडिंग करने के लिए कहीं नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए? इंटरनेट, एक लैपटॉप। अब इस लैपटॉप पे क्या करना है समझ लीजिए। आपका होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट, जैसे एक बैंक अकाउंट होता है पैसा रखने के लिए। अब कैश है आपके पास, बट कैश सेफ कहां रहेगा? बैंक में रहेगा। वैसे तो बोलने वाली बातें कि सेफ रहेगा, लेकिन फिर भी लोग बैंक में सेफ मानते हैं, तो बैंक अकाउंट होता है। वैसे ही शेयर्स में बाई और सेल करने के लिए डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। डीमैट का मतलब होता है डीमटीरियलाइजेशन अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट किसका होता है? किसी ना किसी ब्रोकर का होता है। ये ब्रोकर क्या करते हैं, इनका काम समझ लीजिए, समझना जरूरी है, तभी आप जब एक एक चीज पहनी होगी ना, तब आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड भी कर पाओगे। एनएससी अगर आप नहीं जानते हो क्या होता है, ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर क्या होता है, हमारी कंपनीज जिन पर आप बाई और सेल करोगे ना, वो यहीं पर लिस्टेड है, यहीं पर लिस्टेड है। जैसे कि आपको एडमिशन दिलाना है अपने बच्चे को, तो कहां दिलाओगे? किसी स्कूल में ही तो दिलाओगे ना, किसी बड़े स्कूल में। तो आप इसको स्कूल मान लो, इस स्कूल के अंदर ये सारे बच्चे हैं, ये सारे शेयर्स यहीं पर लिस्टेड हैं एनएससी के अंदर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से किसकी बातचीत है जो हमें शेयर दिलवाएगा? क्योंकि आप तो जाओगे नहीं दिल्ली बाई सेल करने, तो वो कौन है जो बातचीत करके शेयर में बोलेगा कि भैया राकेश फ्रॉम दिल्ली ने एक किसी कंपनी का शेयर खरीदना है? वो कौन बातचीत रखेगा? वो ब्रोकर रखेगा। और उसी ब्रोकर पे जो आपका अकाउंट बनता है उसको डीमैट अकाउंट बोलते हैं। समझ गए? यानी कि एनएससी से जो भी शेयर आपको बाई और सेल करने हैं वो ब्रोकर करवाएगा। ऑनलाइन होंगे, इंटरनेट पे करोगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और उस अकाउंट को जो ब्रोकर के पास खुलेगा उसको डीमैट अकाउंट बोलते हैं। अब सर मेरा डीमैट अकाउंट कहां से ओपन होगा? बिल्कुल, मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। क्या फ्री में होगा, पेड होगा? फ्री अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा दोस्तों, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। कौन से डीमैट अकाउंट ओपन करवाए, कौन से ब्रोकर पे ओपन करवाए, मैंने आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। 2 से 3 डीमैट अकाउंट्स का, जो भी आपको बेटर लगता है आप उस पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं पर्सनल अगर आपको रेकमेंड करूं, मैं फायर्स का अकाउंट यूज करता हूं, FYERS, फायर्स। आप इस पर अपना अकाउंट खोल सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोफेशनल लेवल का ब्रोकर है। आप इस पर अकाउंट खोल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप किसी और पे भी खोलना चाहें तो डेफिनेटली आपको पूरी छूट है, आप अपनी रिसर्च के साथ जरूर खोल लीजिए। एक तो चाहिए आपको डीमैट अकाउंट। अब देखो क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्यों चाहिए? एक तो बाई सेल करने के लिए, दूसरा ये चार्ट भी तो देखना है, इस चार्ट का क्या यूज है मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन चार्ट भी तो देखना है। जैसे यहां पर निफ्टी लिखा है, अभी पता है मुझे बहुत सारे लोगों को नहीं पता सर निफ्टी क्या है, ये भी बताएंगे। छोटी छोटी चीजों पे बातचीत करेंगे। बट ब्रोकर पे जब आप खाता खुलवा लेते हो तो आप चार्ट भी देख सकते हो, या तो आप एक ब्रोकर पे ही देख लो चार्ट, बट मुझे अच्छा लगता है कि मैं चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर ही चार्ट देख। चार्टिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है कि जहां पर आप सिर्फ चार्ट देखते हो, वहां पर आप ट्रेड नहीं करते हो। ट्रेड करने के लिए ब्रोकर है, मैंने बोला ना, ट्रेड मतलब बाई और सेल करने के लिए, और चार्ट देखने के लिए चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये वेबसाइट आपको दिख रही है ट्रेडिंग व्यू, ये सबसे ज्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर है, ये भी फ्री है दोस्तों। इस पर पेड वर्जन भी है, बट पेड की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। ट्रेडिंग व्यू पर आप किसी भी कंपनी का चार्ट देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे मैंने यहां पर मान लो बैंक निफ्टी। अब आप बोलोगे ये क्या है, अभी मैं आपको सारी चीज आगे बताऊंगा। जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैंने यहां पर बैंक निफ्टी लिखा और मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये देखिए, तो यहां पर ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया। हरी और लाल कैंडल मेरे सामने आ गई। हरी क्या होती है, लाल क्या होती है, इसको भी बताऊंगा कैसे बनती है। पहले आप समझ लो कि ये यूज कैसे हो रहा है। क्या क्या समझे हम अभी तक? कि हमको एक डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है जो ऑप्शनल है, क्योंकि डीमैट अकाउंट पर भी आप चार्ट देख सकते हो, बट कई लोगों को सज नहीं आता है, तो चार्टिंग प्लेटफॉर्म आपका अलग होगा तो बेटर रहेगा। और आपको इंटरनेट और लैपटॉप तो चाहिए ही चाहिए। अब इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम भी डिसाइड करना पड़ेगा। ऑलराइट, टाइम फ्रेम क्या होता है? टाइम फ्रेम दोस्तों बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, जैसे यहां पर आप देख सकते हो 15 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 5 मिनट, ये सारे टाइम फ्रेम है। अब टाइम फ्रेम का क्या लॉजिक है कि जैसे मान लो ये एक कैंडल है, ये रेड कैंडल दिख रही है, आप ये रेड कैंडल में
ऊपर विक बना है, अभी विक क्या होता है ये भी बातचीत करेंगे। ये नीचे बॉडी बना है, क्या होता है ये भी बातचीत करेंगे। लेकिन ये जो लाल कैंडल है इस पर कितने ऑर्डर बाइंग के हैं, कितने ऑर्डर सेलिंग के हैं, ये 5 मिनट के अंदर का डेटा इस टाइम फ्रेम पर मुझे दिख जाएगा कि 5 मिनट के अंदर उस कैंडल पर क्या हुआ है। इनको कैंडल्स बोलते हैं दोस्तों। इंट्राडे ट्रेड अगर आपको करना है और सीखना है तो आपके लिए 2 टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। एक ये 5 मिनट, अगर आप इस चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे 5 दबाओगे तो ये इंटरवल चेंज करके 5 मिनट लगा देगा। अगर मैं 15 मिनट डालूं 15, तो ये 15 पे मैंने एंटर दबाया, इसने एक कैंडल को 15 मिनट के डेटा के अंदर रिकॉर्ड किया है। यानी कि ये जो एक कैंडल है, हर कैंडल एक एक जो अलग अलग कैंडल्स हैं इसके अंदर 15 मिनट का बाई सेल का डेटा है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम लगाओगे, 1H करोगे तो 1 घंटा लग जाएगा, D करोगे तो 1 दिन लग जाएगा, 1M करोगे तो 1 मंथ का, 1 महीने की भी कैंडल देख सकते हो। बट इंट्राडे ट्रेडिंग में उसका कोई लॉजिक नहीं है। इंट्राडे में आपको फास्टर चीजें चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए, तो आप 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करोगे इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। उससे नीचे 1 मिनट भी आप कर सकते हो, बट अभी फिलहाल के लिए 1 मिनट नहीं करेंगे क्योंकि वो एक्सपर्ट्स के लिए होता है। जो अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए 5 मिनट और 15 मिनट ठीक ठाक है। ज्यादा जल्दी हो जाएगा तो आप अपने लॉसेस भी नहीं कंट्रोल कर पाओगे, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो 5 मिनट और 15 मिनट का चार्ट एग्जीक्यूशन के लिए बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए काम करेगा। अब देख लेते हैं दोस्तों कैंडल स्टिक्स के थोड़े से बेसिक, कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको कैंडल स्टिक्स भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो कैंडल स्टिक 2 ही टाइप की होती है। एक होती है लाल कैंडल, रेड कैंडल, जो कौन बनाता है, सेलर बनाता है जो मार्केट को नीचे ले जा रहा है। एक होती है हमारी ग्रीन कैंडल, हरी कैंडल, जो कौन बनाता है, बायर बनाता है जो मार्केट को ऊपर ले जा रहा है। सिंपल हो गया, लाल कैंडल मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, हरी कैंडल मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। अब ये तो देखो लेमन लैंग्वेज में है, बट कैंडल स्टिक्स की साइकोलॉजी क्या है, नीचे कैसे जा रहा है बाजार, ध्यान से समझना। यहां पर कोई प्राइस है, अब यहां पर एक आदमी आया, उसने बोला भाई मैं मार्केट को यहां पर इस प्राइस पर इस सामान को खरीद लेता हूं। उसने खरीदा, अब हुआ क्या, एक और इंसान आया, उसने बोला मैं उससे महंगे पर भी खरीदने के लिए रेडी हूं। उसने भी खरीदा तो मार्केट उसकी डिमांड फुलफिल करने ऊपर गया। तीसरा आया, उसने बोला मैं और महंगे पे खरीदता हूं तो मार्केट और ऊपर गया। चौथे ने बोला मैं और ऊपर, पांचवें ने और ऊपर। जैसे जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ती रहती है बायर की, वैसे वैसे मार्केट ऊपर जाता रहता है, और ऊपर जाने पे मार्केट एक हरी कैंडल बनाता है। आसान हो गया। मार्केट नीचे कैसे गिरता है इसको भी समझ लेते हैं। एक सेलर आया, उसने बोला मैं मार्केट में निकलना चाहता हूं, मैं चीजों को बेचना चाहता हूं। दूसरा आया, उसने बोला मैं और सस्ते पे बेचना चाहता हूं। तीसरे ने बोला और सस्ते, चौथे ने बोला और सस्ते। यानी कि यहां पर मार्केट में सप्लाई ज्यादा है। पहले डिमांड बढ़ रही थी, अब मार्केट में सप्लाई बढ़ रही है और डिमांड कम हो रही। तो यानी कि ये एक लाल कैंडल बनेगा और मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। यहां देखिए, यहां पर सप्लाई ज्यादा है। सेलर ने बोला मैं नीचे की प्राइसेस पर भी बेचने के लिए रेडी हूं, सस्ता भी बेचने के लिए रेडी हूं, बस मुझे बाजार से निकालो। तो ये एक लाल कैंडल बना। यहां पर देखो एक हरा कैंडल है, तो बायर ने बोला मैं हायर प्राइसेस पर भी खरीदने के लिए तैयार हूं, इसलिए एक हरा कैंडल बना। अब ध्यान से देखिए, मैं कैंडल्स को जूम करने वाला हूं और इन कैंडल के अंदर आपको घुसा करके समझाता हूं कि कैंडल को कैसे पढ़ना है। हरा कैंडल या लाल कैंडल, दोनों कैंडल्स में कुछ चीजें सेम होंगी। ये जो कैंडल देखो ये है, सिर्फ इतना, इसको बोलते हैं कैंडल की बॉडी। और ये जो छोटे छोटे डंडे इस कैंडल पर निकल जाते हैं, इनको बोलते हैं कैंडल का विक्स। वो खाने वाला विक्स नहीं, WICKS, इसको विक्स बोलते हैं। अब ये विक्स बनते क्यों है, ध्यान से समझ लेते हैं। जो हरा कैंडल होता है, पहले कैंडल्स के बेसिक समझने शुरू करते हैं। हरा कैंडल होता है वो नीचे शुरू होता है। बायर का कैंडल नीचे से शुरू होगा, सेलर का कैंडल ऊपर से शुरू होगा। लिख लीजिए, बायर का कैंडल नीचे से शुरू होगा, सेलर का कैंडल ऊपर से शुरू होगा। अब ध्यान दीजिए इस कैंडल पे क्या हुआ, बायर और सेलर की लड़ाई होगी हर कैंडल पर। यह बाजार लड़ाई का बाजार है, यहां पर हर कैंडलस्टिक्स पे लड़ाई हो रही है। कैसे हो रही है उसको भी समझ सकते हैं। यहां पर बायर आया, बायर ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करी लेकिन ले जा नहीं पाया। सबसे पहले सेलर ने क्या किया, मार्केट को नीचे ले गया। लेकिन मार्केट यहां पे क्लोज नहीं हुआ। मान लो अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 15 मिनट में लड़ाई हो रही है। प्राइस नीचे आया, उसके बाद बायर ने अपनी ताकत लगाई और प्राइस को ऊपर लेकर के चला गया। इतना ऊपर ले गया, लेकिन बायर यहां पर क्लोज नहीं कर पाया कैंडल को 15 मिनट के अंदर। सेलर ने ताकत लगाई और मार्केट को थोड़ा नीचे ले आया। तो यहां तक भी मार्केट गया था, ये देखो, और यहां तक भी मार्केट गया था, लेकिन शुरू यहां पर हुआ, खत्म यहां पर हुआ। तो बॉडी जो होगी
वो इस तरीके से बनेगी, जहां पर प्राइस शुरू हुआ है उसको ओपन ऑफ द कैंडल बोलेंगे, इसको क्लोज ऑफ द कैंडल बोलेंगे, और उस टाइम फ्रेम के अंदर जहां तक मार्केट गया है वो बन जाते हैं मार्केट के विक्स। बायर के कैंडल में शुरू नीचे होगा तो ओपन नीचे होगा, क्लोज ऊपर होगा, ओपन नीचे क्लोज ऊपर, और लाल वाले सेलर के कैंडल में ओपन ऊपर होगा, क्लोज नीचे होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। बायर का कैंडल नीचे खुलता है, सेलर का कैंडल ऊपर खुलता है। ये विक्स क्या है? जहां तक मार्केट जाता है लेकिन मार्केट वहां पर क्लोज नहीं कर पाता है, लड़ाई होती है वहां पर। तो यहां पर क्या हुआ? सेलर देखो यहां खुला, यहां ऊपर गया, उसके बाद नीचे गया और यहां बीच में कहीं पर बंद हो गया। तो यानी कि प्राइस तो यहां तक भी गया है लेकिन ओपन और क्लोज मार्केट का ये है। तो जो बीच वाला पार्ट है वो बॉडी है और ये ऊपर नीचे वाले विक्स हो जाए। क्लैरिटी है आप सभी को? ये बेसिक्स हैं, इस पर हम एक एडवांस वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे, बट ये कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स हैं। रेड और ग्रीन कैंडल के अंदर क्या चल रहा है अब आपको समझ आ चुका होगा। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और फटाफट से आपको आगे की चीजें समझाते हैं। अब थोड़ा सा हम मार्केट को समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर से, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी पहले, मार्केट का ट्रेंड। अब देखो, आपको अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा बनाना है तो ध्यान से समझो, मैं आपको एक चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आप इस डेफिनेशन को लिख लीजिएगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अब ट्रेंड क्या होता है आप ये समझिए। ट्रेंड जैसे कपड़ों के होते हैं, क्या यार उनका ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड जैसे बालों के होते हैं, कोई लाल कराता है, कोई पीले कराता है, कोई सिंपल रखता है। और ट्रेंड हमारा बाजार का भी होता है। दो टाइप के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है जब मार्केट ऊपर जा रहा है, और एक होता है डाउन ट्रेंड जब मार्केट नीचे जा रहा है। लेकिन एक चीज को समझिए कि बाजार सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता और एक स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं जाता। बाजार का एक नेचर है और वो नेचर मैं आपको अभी चार्ट पर बताने की कोशिश करूंगा। अब अगर आपको बाजार में खरीद करके पैसा बनाना है इंट्राडे में, तो आपको अप ट्रेंड में खरीदना चाहिए दोस्तों। ये एक रूल आप अपनी डिक्शनरी में दोबारा से लिख लीजिए। अगर आपको मार्केट में सेल करके पैसा बनाना है तो आपको डाउन ट्रेंड में बेचना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है? थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि मार्केट कभी भी दोस्तों ऐसे नहीं जाता है। आप बोलोगे क्यों नहीं जाता है? मैं आपको बोलूंगा कि आप 4 पैरों पे चल के दिखाओ। आप बोलोगे मेरा नेचर ही नहीं है, तो वैसे ही मार्केट का नेचर नहीं है ऐसे रॉकेट बन के जाने का। मार्केट अगर 2-4 सीढ़ी ऊपर के लिए चढ़ेगा तो एक सीढ़ी नीचे भी उतरेगा, 2-4 सीढ़ी ऊपर के लिए चढ़ेगा तो एक सीढ़ी नीचे उतरेगा, 2-4 सीढ़ी ऊपर के लिए तो एक सीढ़ी नीचे के लिए। इसी को बोलेंगे एक अच्छा हेल्दी अप ट्रेंड या फिर एक बुलिश ट्रेंड। एक नया वर्ड मैंने आपको बताया, बुलिश। बुलिश ट्रेंड यानी कि जब मार्केट ऊपर के लिए जाता है तो उसको बुलिश ट्रेंड बोलते हैं। और मार्केट कैसे जाता है? वेव्स में जाएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा। आपको कहीं नहीं दिखेगा कि मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में जाए। जैसे आप चार्ट पे देखोगे तो यहां देखो, ये स्ट्रेट लाइन है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। अब ये बहुत ज्यादा क्लीन नहीं है। आपको लग नहीं रहा कि आपने तो बोला था ऐसे लाइन बनेगी? मार्केट अनसर्टेन है, तो उस पर आपको ऐसे बिल्कुल साइंस लॉजिक नहीं ढूंढना है। मार्केट इज नॉट साइंस, मार्केट इज आर्ट। समझ आ रही है बात? तो यहां पर आपको कर्व्स दिखेंगे, बस आपको अपनी आंखों को ट्रेन करना है इन पैटर्न्स को देखने के लिए। बट आप देखो कि एक अप ट्रेंड में यहां से यहां तक मार्केट गया लेकिन एक सीधी लाइन में नहीं गया, बहुत ज्यादा नखरे करके गया, और इन्हीं नखरों में आपको पैसा बनाना है। तो ट्रेंड दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको बता दिया, एक होता है अप ट्रेंड और एक होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड भी मार्केट में इस तरीके से होगा। अब एक चीज समझ लेते हैं मार्केट में ट्रेंड के साथ साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपको पैसा बनाना है तो मार्केट में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझना पड़ेगा। मैं आपको अभी थोड़ा सा बेसिक वे में समझाऊंगा, लेकिन अगर आपको एडवांस भी समझना है तो मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस बना रखी है, बट आप पहले अपने बेसिक्स क्लियर कर दो। अब देखो, मार्केट दोस्तों ना जब ऊपर जा रहा है और नीचे आता है तो किसी एक जगह से मार्केट फिर से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है जहां पर बायर्स आते हैं। तो जहां पर मार्केट दोबारा से गिरने के बाद ऊपर जाता है उसी लेवल को सपोर्ट बोलते हैं। नहीं समझ आया? एक और बार बातचीत करते हैं। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट किस लेवल से दोबारा ऊपर गया उसी लेवल को दोस्तों सपोर्ट बोलते हैं। फिलहाल आप इतनी डेफिनेशन समझिए। और मार्केट किस लेवल से नीचे गिरता है, जहां से मार्केट को जाने में प्रॉब्लम होती है। अब जैसे मार्केट यहां गया, फिर मार्केट यहां अटक गया, तो जहां पर मार्केट फंस गया उस लेवल को रेजिस्टेंस बोलेंगे। नहीं है कि मार्केट को रेजिस्टेंस फील हो रहा है ऊपर जाने में, और एक जगह मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। तो यानी कि सपोर्ट वो लेवल है जहां से मार्केट
बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा, अप ट्रेंड बनेगा जहां से, और रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां से मार्केट डाउन ट्रेंड बना सकता है। दो चीजें आपने नहीं सीखी, एक सीखा सपोर्ट और एक सीखा रेजिस्टेंस। अप ट्रेंड आप समझ गए, मार्केट ऊपर जा रहा है, डाउन ट्रेंड आप समझ गए, मार्केट नीचे जा रहा है। जहां से मार्केट ऊपर जाता है उस लेवल को सपोर्ट बोलते हैं, और जहां से मार्केट नीचे गिरता है उस लेवल को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो एक रूल मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी डिक्शनरी में लिख लीजिए कि सपोर्ट पे आपको क्या करना है, बाइंग साइड का ट्रेड ही ढूंढना है और बाइंग साइड का सेटअप ही फॉलो करना है। सेटअप क्या है, ट्रेड कैसे लेना है अभी बताएंगे, बट सपोर्ट पे आपको बाई करना चाहिए, ये रूल है। और रेजिस्टेंस पे आपको सेल करना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस से मार्केट बियरिश हो सकता है, नीचे के लिए गिर सकता है। बियर अपने पंजे से नीचे के लिए मारता है तो इसको बियरिश बोलते हैं। और सपोर्ट पे मार्केट बुलिश हो सकता है, यानी कि बैल जो होता है वो अपनी सींग से ऊपर को मारता है, तो अप ट्रेंड को बुलिश भी बोलते हैं। अगर कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है, गूगल करने की जरूरत नहीं है। बुलिश मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, बियरिश मतलब मार्केट नीचे जा रहा है। बुल अप ट्रेंड, बियरिश डाउन ट्रेंड। भालू नीचे के लिए मारता है, बैल अपने सींग से ऊपर को मारता है, याद रहेगा। अब सवाल ये बन सकता है कि मार्केट में समझ रहा हूं सर कि अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि अप ट्रेंड कब है और डाउन ट्रेंड कब है? सबसे बड़ा सवाल तो यही बन सकता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मार्केट में कुछ फॉर्मूलेज लगे हुए, मार्केट में कैलकुलेशन पे, मैथ्स में कुछ इंडिकेटर्स चलते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं मार्केट में। अब इंडिकेटर क्या होता है, जैसे मान लो आप एक गाड़ी चला रहे हो, आपको दाईं साइड मुड़ना है, आप क्या करोगे, राइट वाला इंडिकेटर दोगे और मुड़ जाओगे, अनलेस और अनटिल आपको थोड़ा सा स्कूटी वगैरह चलाना होता है और लेफ्ट राइट का प्रॉब्लम है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, दैट्स अ वेरी लेम जोक, बट एनीवेज मार्केट में भी इंडिकेटर का यूज होता है प्राइस की डायरेक्शन ऊपर या नीचे पहचानने के लिए। जैसे स्कूटीज या फिर आप बाइक्स चलाते हो, इंडिकेटर यूज करते हो राइट और लेफ्ट, मार्केट तो ऊपर ही नीचे जाता है, मार्केट लेफ्ट राइट तो जाता है नहीं, मार्केट राइट में या फिर ऊपर और नीचे जाता है। तो आपको बस इतना ही पता लगाना है कब ऊपर और कब नीचे, उसमें पैसा बन जाता है। लेकिन यही बताने के लिए या यही पहचानने के लिए पूरा जिंदगी निकल जाती है लोगों की। तो कैसे पता चलेगा, इस पे आप इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हो, जिससे आपका समय बचेगा, जिस पे आप चीजों को प्रिसाइज वे में बहुत शार्प तरीके से देख पाओगे। अब कुछ इंडिकेटर्स का मैं आपको नाम बता रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, मैं सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे इजी इंडिकेटर होता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या है, मूविंग मतलब चलता हुआ और एवरेज मतलब कुछ कैंडल्स का एवरेज। मूविंग एवरेज क्या करता है, कुछ पीछे की कैंडल्स को देखेगा कि मार्केट में वो स्ट्रक्चर बुलिश बना रही है, ऊपर जाने का बना रही है या फिर नीचे जाने का बना रही है, और एवरेज निकाल करके एक लाइन ड्रॉ कर देगा। अब ध्यान दीजिए, अगर इस लाइन के ऊपर बाजार है तो बाजार अप ट्रेंड में है, अगर इस लाइन के नीचे बाजार है तो बाजार सिंपल डाउन ट्रेंड में है, वहां पर आप सेल कर सकते हैं। अब मूविंग एवरेज लगाना कैसे है चार्ट पे, इसको अगर हम समझेंगे, ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, आप फ्री में ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट बना सकते हैं। यहां पर अगर आप जाएंगे तो इंडिकेटर्स लिखा हुआ है, इंडिकेटर्स में जाएंगे, अब आप देखेंगे यहां पर बहुत सारे, देखो इंडिकेटर्स आ जाएंगे, ये देखो इतने सारे दुनिया भर के इंडिकेटर्स आ गए। कौन सा लगाए कौन सा ना लगाए, सिंपल आपको क्या लिखना है, MOVING मूविंग, यहां पे आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, आप इस पर क्लिक कीजिए। इसको EMA भी बोलते हैं, यहां पे लग गया ये EMA। अब इसकी देखो कोई वैल्यू है 9 मतलब कि ये 9 कैंडल का एवरेज निकालेगा। आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, 9 की जगह 12 कर सकते हो, 12 की जगह 15 कर सकते हो, 15 की जगह 100 कर सकते हो। जितनी ज्यादा बड़ी लेंथ लोगे मूविंग एवरेज की, उतनी ज्यादा कैंडल्स ये कैलकुलेट करेगा और उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो ट्रेंड होगा। बट अब इंट्राडे कर रहे हो, इंट्राडे के लिए आपको 100 कैंडल का एवरेज देखने की जरूरत है नहीं, कि 100 कैंडल तो बन ही नहीं रही है दिन में। आप क्या करोगे, यहां पर 9 पीरियड मूविंग एवरेज लोगे और ओके कर दोगे। अब यहां से देखो, जब भी बाजार प्राइस इस लाइन के ऊपर है, क्या आप देखोगे बाजार ऊपर जा रहा है, और जब भी बाजार इस लाइन के नीचे रहता है तो आप देखोगे बाजार नीचे जा रहा है। यहां भी देखोगे इस लाइन के नीचे है तो बाजार नीचे है, नीचे जा रहा है। अभी तक आपको लग रहा था कि मार्केट रैंडम है, बट अब देखो एक सिर्फ लाइन ने मार्केट का देखने का नजरिया बदल दिया। जैसे ही बाजार इसके नीचे है तो मार्केट में बियर्स ज्यादा पावरफुल है, यानी कि जो भालू वाले हैं, जो डाउन ट्रेंड वाले लोग हैं, यानी कि जो सेलर्स हैं, कुछ भी बोल लो आप, एक शब्द पकड़ के चलो, 10 चीजें याद करने की जरूरत है नहीं। मार्केट साइंस नहीं है, आर्ट है, याद नहीं भी होगा और एप्लीकेशन पता है तो भी काम चल जाएगा। मार्केट में देखो अगर ट्रेंड
बुलिश है तो मूविंग एवरेज के ऊपर होगा, ट्रेंड बियरिश है तो मूविंग एवरेज के नीचे होगा। यानी कि आप समझ गए हो कि इंडिकेटर्स का भी यूज करके आप मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ सकते हो। इंट्राडे में आपको डायरेक्शन पकड़नी जरूरी है कि कब बाई करना है और कब सेल करना है। अब ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स है, जैसे मूविंग एवरेज है, वैसे वीवैप है। वीवैप क्या होता है? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इस पर वॉल्यूम भी ऐड हो जाता है। वॉल्यूम क्या होता है ये भी एक कोर कॉन्सेप्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मैं इतना ज़्यादा समझाऊंगा, यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर दूंगा तो आप कंफ्यूजन में हो जाओगे। आप कमेंट करके बताओ आपको वीवैप समझना है, तो मैं वीवैप के ऊपर पूरा एक ट्रेडिंग का वीडियो बना दूंगा, स्ट्रैटेजी बना दूंगा कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। फिलहाल मूविंग एवरेज आपको समझ आ गया होगा और बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। सीपीआर है, सेंट्रल पिवट रेंज, बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स है, बट बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। एक से दो चीजें आपको स्टॉक मार्केट या इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर यूज करनी है और आपका काम चल जाएगा। फिलहाल आप समझ पा रहे हो कि मार्केट जब मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बुल्स पावर में है, और जब मूविंग एवरेज के नीचे है तो बियर्स पावर में है। यानी कि इससे आपको ट्रेंड का अंदाजा हो जाएगा और आसानी होगी मूविंग एवरेज के साथ बाइंग और सेलिंग को समझने में। अब एक चीज मैं आपको डिस्क्लेमर ऐड करता हूं कि मूविंग एवरेज का यूज आपको कंफर्मेशन के लिए करना है, कंक्लूजन बनाने के लिए नहीं। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर है तो मार्केट ऑपोजिट जा ही नहीं सकता। अब जैसे यहां पर मूविंग एवरेज के नीचे बाजार है, लेकिन एक बार ऊपर भी तो गया है, तो मूविंग एवरेज को आपने कंफर्मेशन के लिए यूज करना है प्राइस एक्शन के साथ। अब प्राइस एक्शन एक वर्ड आ गया, ये क्या होता है? प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस का एक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट ऊपर ऐसे नहीं जाएगा, वेव्स लेकर के जाएगा। तो अगर आप इस प्राइस एक्शन को समझ गए कि कब मार्केट में वेव नीचे के लिए है और कब ऊपर के लिए है, इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं। प्राइस के एक्शन को प्राइस एक्शन बोलेंगे। और अगर आप इसको समझ गए, उसके साथ आप मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छे इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हो। और प्राइस एक्शन को पूरा समझने के लिए एक डाउ थ्योरी होती है। अगर डाउ थ्योरी आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है प्राइस एक्शन कोर्स, जिसका थंबनेल अभी आप यहां स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इस पर आप जाएंगे इस वीडियो के बाद तो आप अच्छे से प्राइस एक्शन को बेसिक्स टू एडवांस फ्री ऑफ कॉस्ट समझ जाएंगे। इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब फाइनली हम ये सीख लेते हैं कि मार्केट में एंट्री और एग्जिट किस तरीके से करेंगे, क्योंकि स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको एक सिंपल सी मूविंग एवरेज जो मैंने आपको बताया उसी के ऊपर एक स्ट्रैटेजी बना करके बताता हूं, जिसको आप मार्केट में यूज कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए और मार्केट कब बुलिश होगा बेरिश होगा ये समझने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान से समझ लीजिए, आपने क्या करना है, अपने चार्ट के ऊपर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा लेना है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। उसके बाद आपने एक 9 पीरियड का मूविंग एवरेज लगा देना है, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और अब आपको मैं जो जो बता रहा हूं आपको वो चीजें बस ऑब्जर्व करनी स्टार्ट करनी है, जाते ही बाई सेल नहीं करना है। देखो पहले प्रैक्टिस भी करनी है, बिना प्रैक्टिस के अगर लाइव मार्केट में उतरोगे तो जो अभी पढ़ रहे हो वो भी समझ नहीं आएगा और लाइव मार्केट में भी कंफ्यूजन होगा। तो जो भी आपको बता रहा हूं इसको आप पहले कॉपी में लिखिए और फिर चार्ट पर पीछे जाके प्रैक्टिस करेंगे। चार्ट पर पीछे जाके प्रैक्टिस करने को भी एक चीज बोलते हैं, कैसे करना है वो आगे बताता हूं, पहले स्ट्रैटेजी समझ लो। स्ट्रैटेजी में क्या करना है, मूविंग एवरेज लगाया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया। ध्यान देना जब भी मार्केट मूविंग एवरेज से दूर होगा, जैसे ये खाली जगह बना रहा है, यहां पर कुछ नहीं करना है, कोई डिसीजन नहीं लेना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमें पता है मार्केट का नेचर है कि मार्केट अगर ऊपर गया है तो बेटा नीचे भी आएगा। हमें पता है ना कि तू जा रहा है तो जा ले, लेकिन जो तेरा नेचर है वो तुझे वापस जरूर लेकर के आएगा, वो जरूर आएगा वापस। और जब वो वापस आएगा तो यहां पर आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस करनी है। यहां पर आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में जो सेलर है वो बायर से ज्यादा ताकतवर है या बायर अभी भी ताकतवर है। कैसे पता चलेगा? सेलर की कैंडल छोटी होगी, बायर की बड़ी होगी, या सेलर की कैंडल पे नीचे से विक होगा, उसकी ताकत कम होती हुई दिखेगी क्योंकि बायर ने उसको हराया है, नीचे से ऊपर लेकर के गया बाजार को। तो क्या करना है ध्यान से समझ लीजिए। मूविंग एवरेज लगाया, मार्केट को जाने दिया, बिल्कुल नहीं छेड़ा। जब वापस आया मार्केट मूविंग एवरेज के पास तो देखा कि मार्केट में सेलर ज्यादा बड़ा ताकतवर है या फिर बायर। यहां पर आप मुझे देख करके बताएंगे कि सेलर ज्यादा ताकतवर है कि बायर? मेरे हिसाब से बायर है। तो अगर मैं यहां पर बाइंग करता हूं तो यहां से ऊपर जाने पर बाइंग करके मैं अच्छा मुनाफा या प्रॉफिट मार्केट में कर सकता हूं। लेकिन इतना आसान नहीं है।
आपको लाइव मार्केट में जो चीजें समझनी पड़ेंगी उस पर आपको और कंफर्मेशन भी देखनी है, बट मैं फिलहाल आपको एक बेसिक ओवरव्यू बता रहा हूं जिससे आप गलत डायरेक्शन में एटलीस्ट ना बैठे आज के बाद। अब यहां से एक दूसरा डिफरेंट एग्जाम्पल हम क्रिएट करके देखते हैं ताकि आपको और एग्जाम्पल समझने में भी आसानी हो। देखिए यहां पर देखेंगे तो मूविंग एवरेज के बिल्कुल आसपास मार्केट भटक रहा है। ध्यान दीजिए, जब मार्केट मूविंग एवरेज के ज्यादा पास है इसका मतलब मार्केट में कोई भी अच्छे ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं है। तो पहली कंडीशन नहीं भूलनी है। पहली कंडीशन क्या है कि मार्केट मूविंग एवरेज से थोड़ा सा दूर जा रहा हो और आपने जाने देना है। जब मार्केट दूर जा रहा हो तो फिर आपने वापस आने देना है। आया है वापस, और उसके बाद मार्केट में आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि यहां पर बायर ज्यादा ताकतवर है या फिर सेलर। अब जैसे यहां पर इंट्राडे का मार्केट क्लोज हो गया तो आप यहां पर कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए इंट्राडे पे यहां पर एंड पे कुछ नहीं हो सकता है, तो आपने कोई डिसीजन नहीं लेना है। लेकिन प्राइस एक्शन समझाने के लिए ये मैंने आपको बताया है कि पहले मार्केट को जाने देना है और फिर वापस आने देना है, और उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि बायर ज्यादा ताकतवर है या सेलर। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा आसानी होगी चीजों को समझने के लिए। जैसे यहां पर आप देखेंगे मूविंग एवरेज से मार्केट दूर है, यस। क्या मार्केट पास आया है? यस। अब यहां पर आप देखेंगे पास आने के बाद बायर ज्यादा ताकतवर है या फिर सेलर। बायर की कैंडल बड़ी है, सेलर की भी है लेकिन उतनी बड़ी नहीं है जितनी बायर की है। तो यहां पर आप कोई भी सेलिंग साइड का ट्रेड नहीं बनाएंगे बल्कि चुपचाप बैठेंगे। और आपको पता है क्यों? क्योंकि बायर अभी भी ताकतवर है। मार्केट नीचे तो गया है लेकिन मार्केट में उतनी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। अभी मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे दिखा रहा हूं, आप इसको किसी भी स्टॉक के चार्ट पर जाकर के देखेंगे तो आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग समझने के लिए आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2-3 चीजें। एक, मार्केट का ट्रेंड क्या है। दूसरा, मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर बना है। तीसरा, आपको मूविंग एवरेज का यूज केस पता होना चाहिए। चौथा, आपका एंट्री और एग्जिट किस तरीके से होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। एंट्री तो मैंने डिस्कस कर दिया आप लोगों के साथ। एग्जिट करने के लिए मैं आपको बोलूंगा कि एक चीज होती है जिसे बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड का मतलब होता है कि आप जितना भी रुपए रिस्क पर लगाओगे उसका डबल आप जरूर लोगे। एंट्री आपने जहां पर भी करी है, मान लीजिए यहां पर आपकी तो एंट्री नहीं हो सकती थी, लेकिन मैं आपको पीछे के एग्जांपल में दिखाऊंगा। अगर आपने यहां कहीं पर एंट्री करी है तो आप एक चीज को जरूर यूज करेंगे जिसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस क्या है? एक नया वर्ड मैंने आपको बताया। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि मार्केट में देखो रिस्क बना रहता है। अगर मार्केट में रिस्क नहीं होगा तो लोग अपना घर बार सब कुछ बेच करके मार्केट में ट्रेड करेंगे, लेकिन उसको हम सट्टा लगाना, गैम्बलिंग बोलेंगे। मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलता है दोस्तों। मार्केट में हम अपना सेटअप जरूर बना रहे हैं बट मार्केट में हम गलत भी तो हो सकते हैं, और अगर हम गलत होंगे तो हमारी जेब से ज्यादा पैसा जाना नहीं चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें रिस्क कितने का लेना है। तो मान लीजिए यहां पर अगर मैंने कोई ट्रेड बनाया इस कैंडल की क्लोजिंग पर, तो मैं अपना एक स्टॉप लॉस जरूर लगाऊंगा कि अगर ये ट्रेड मेरा नहीं चलता, मेरे फेवर में नहीं जाता, तो जहां से ये मार्केट पलटता मैं मार्केट में अपना छोटा लॉस लेकर के, आप बोलोगे लॉस लेना पड़ेगा, लॉस लेकर के निकल जाता। क्योंकि अगर मैं छोटा लॉस लूंगा तो मुझे बड़ा लॉस नहीं होगा, ऑब्वियस सी चीज है। और बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स ये बोला करते हैं, जो लोगों की गलती है। लोग छोटा लॉस नहीं, लोग बड़ा लॉस लेते हैं और छोटा प्रॉफिट लेते हैं, जिसकी वजह से वो इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा ही नहीं बना पाते। आपको क्या करना है? छोटा लॉस लेना है और बड़ा प्रॉफिट, यानी कि मान लो अगर ये ट्रेड में ये वाला लॉस 1 रुपए का है तो एटलीस्ट इसका 2 गुना प्रॉफिट आपको मार्केट में होल्ड करना है। ये बहुत बढ़िया रूल है रिस्क रिवॉर्ड का, जो आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स किसी भी बेसिक सी स्ट्रैटेजी पे भी बढ़िया होने लगेंगे। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स ये बोलते थे कि उंगली काट दो ताकि हाथ ना काटना पड़े। आपकी जो कैपिटल है, मान लो आपने 10,000 की कैपिटल जमा करी है ट्रेड करने के लिए और आपने उस पर 500 रुपए का रिस्क लिया है, तो आप 500 रुपए के रिस्क पे बहुत बार ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 10,000 की कैपिटल पे 10,000 का ही रिस्क ले लिया तो आप सिर्फ एक बार ट्रेड कर सकते हो। तो ये सोच करके चलना कि मार्केट में किसी भी एंट्री और एग्जिट की स्ट्रैटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क रिवॉर्ड है। रिस्क रिवॉर्ड क्या है? कि मार्केट में आप एक छोटा सा रिस्क लेते हो उसका दुगना रिवॉर्ड लेने के लिए। और रिस्क को कैसे आप मैनेज करोगे? अपना एक स्टॉप लॉस आप बाजार में जरूर लगाओगे। अब स्टॉप लॉस लगाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप अपने ब्रोकर पे भी लगा सकते हैं, सारे ब्रोकर्स पे डिफरेंट तरीके से लगता है। अगर आप इसको गूगल पे भी सर्च मारेंगे तो आपको आ जाएगा कि ब्रोकर पे स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। नहीं है तो मैंने बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस बना रखी हैं, आप उस पे भी देख सकते हो। स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपको मार्केट में शांति से बैठ जाना है और जब तक मार्केट दुगना नहीं चला जाता जितना आपने स्टॉप लॉस लगाया है, आपको मार्केट से नहीं निकलना।
ये एंट्री और एग्जिट का सबसे बेस्ट तरीका है जो बेसिक्स वे में हम समझा सकते हैं, और ये बिगिनर के लिए बहुत बेटर है। अगर आप और एडवांस तरीके से सोच रहे हैं तो हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप इनको भी चेकआउट कर लेगा ताकि आप एंट्री और एग्जिट में और बढ़िया स्ट्रैटेजीज पर भी काम कर सके। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि इंट्राडे ट्रेडिंग आपको किस तरीके से करनी है, आपका रोड मैप क्या है। एक बार फटाफट से रिवीजन ले लेते हैं ताकि जो भी आपने सीखा है आप उसको फटाफट से लाइव मार्केट में भी अप्लाई करें और आपके दिमाग में भी वो अच्छे तरीके से बैठ जाए। सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से आ गई होगी कि इंट्राडे ट्रेडिंग एक दिन के अंदर जो आप बाई और सेल करते हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग है। टूल्स आपको क्या क्या चाहिए, एक डीमैट अकाउंट चाहिए, इंटरनेट चाहिए, कंप्यूटर चाहिए और एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म। चार्टिंग प्लेटफॉर्म ऑप्शनल है, डीमैट अकाउंट के अंदर चार्ट भी आप देख सकते हैं और ये सारी चीजें फ्री है, सिर्फ इंटरनेट और लैपटॉप आपको अपना लाना पड़ेगा। इसके बाद टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं इंट्राडे के, 5 मिनट और 15 मिनट्स एग्जीक्यूशन करने के लिए किस तरीके से लगाने मैंने वो भी आपको शेयर किए हैं। और छोटे टाइम फ्रेम पर अभी आपको ट्रेड क्यों नहीं करना, क्योंकि अभी आप थोड़ा एक्सपीरियंस ले रहे हैं। जब आप एक्सपीरियंस ले लेंगे तो आप 1 मिनट पे भी जा सकते हैं ट्रेड करने के लिए ताकि आप फास्टर डिसीजन ले सकें। उसके बाद कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स, ग्रीन कैंडल क्या होती है मैंने आपको बताया, रेड कैंडल क्या होती है, विक क्या होता है, बॉडी क्या होता है, डिमांड क्या होती है और सप्लाई क्या होती है। अगर आप नहीं समझे तो ये वीडियो एक बार फास्ट फॉरवर्ड में भी देख लेंगे ना तो अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया मार्केट का एक ट्रेंड होता है, या तो अप ट्रेंड होता है या फिर डाउन ट्रेंड होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जब मार्केट ऊपर जा रहा है और कहीं से बाउंस लेकर के जाता है उस लेवल को सपोर्ट बोलेंगे और जहां से गिरेगा उस लेवल को रेजिस्टेंस बोलेंगे। स्विंग्स, मैंने आपको बताया कि मार्केट स्विंग के फेवर में जाता है, वेव लेकर के जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि वो मार्केट का नेचर नहीं है। और ये भी मैंने आपको बताया कि आपको बाइंग कहां पर करनी होती है, सपोर्ट पे, और आपको सेलिंग कहां पर करनी है, रेजिस्टेंस पे। अवॉइड बाइंग एट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर बाइंग नहीं करनी चाहिए और सेलिंग नहीं करनी चाहिए सपोर्ट पे, इसका उल्टा करना चाहिए। समझ गए आप ये चीजें। इसके बाद इंडिकेटर्स भी मैंने आपको बताया, मूविंग एवरेज जो सबसे सिंपल इंडिकेटर है उस पर भी मार्केट कैसे सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है वो भी मैंने आपको बताया। 9 पीरियड मूविंग एवरेज आप यूज कर सकते हो इंट्राडे के लिए, और अगर आपको थोड़ा सा सेव करना है चीजों को तो 20 और 50 पीरियड ईएमए भी आप यूज कर सकते हो, बट अभी आप 9 पीरियड मूविंग यूज करो, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद एंट्री और एग्जिट का मैंने आपको बताया, मार्केट से मूविंग एवरेज को थोड़ा सा दूर जाने देना, जब मार्केट वापस आएगा तो वहां पर आपको देखना है कि बायर की कैंडल बड़ी है या सेलर की बड़ी है, या फिर उनमें स्ट्रेंथ का डिफरेंस कैसा है। ये बेसिक चीजें हैं दोस्तों जो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी कंफर्मेशन के लिए यूज करनी है। आपको प्राइस एक्शन भी समझना पड़ेगा, उसका कोर्स का लिंक मैंने आपको बता दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए और आप समझिए कि प्राइस एक्शन को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट। हमेशा अपना एसएल लगाना है दोस्तों। स्टॉप लॉस, कितना आप रिस्क ले सकते हो बाजार में वो पहले से डिफाइन है। ऐसा नहीं कि 10,000 रुपए की कैपिटल पे 10,000 का ही रिस्क ले दिया, ये जुआ है दोस्तों, ये ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब है जब आप समझदारी के साथ पैसा लगाते हो, रिस्क लेते हो, क्योंकि ट्रेडिंग का जो ये गेम है इंट्राडे ट्रेडिंग का, ये प्रोबेबिलिटी पे चलता है। कई बार आप सही होंगे, कई बार आप गलत होंगे। इतना डिफरेंस क्रिएट करना है कि जब आप सही हो आप ज्यादा पैसा बनाओ और जब आप गलत हो तो थोड़ा सा पैसा देना है। बस आप इस साइकोलॉजी को फॉलो करिए, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। इसके बाद फाइनली दोस्तों और कोई चीज भी पेंडिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है, आपकी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी मतलब एक ही चीज को यूज करते रहिए और बिना किसी को सुने आप अपने सेटअप को फॉलो करिए। कोई भी आपको बोलता है, न्यूज बोलता है कि ये काम चलता है, ये नहीं चलता है, लोग बोलेंगे ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, मत मानिए। मैं खुद एक ट्रेडर हूं, मुझे भी शुरू में यही सुनना पड़ा था और मैंने ये बहुत चीजें सुनी है, बहुत ताने सुने हैं कि यार ट्रेडिंग नहीं होती है, इतना आसान नहीं है, बड़े लोगों का गेम है, तू नहीं समझ पाएगा। अगर आप एक छोटे शहर या छोटे गांव से भी देख रहे हो, मेरे चैनल पे वीडियोस देख लेना, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मैंने किए हैं। बट एक चीज पे फोकस करना कि आप ट्रेडिंग में कितनी ज्यादा एजुकेशन ले सकते हो। थोड़ा समय दो, चीजें आपको अपने आप क्लियर लगने लगेंगी, अपने आप आपको चार्ट समझ आने लगेगा। बट एक चीज आपको नहीं छोड़नी है, कभी भी करनी, वो है प्रैक्टिस और खुद पर विश्वास। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको एक पीडीएफ भी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है कैंडलस्टिक समझने के लिए, उसको देख करके आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को और बेटर तरीके से समझ सकते हैं, जिससे आपका प्राइस एक्शन भी इंप्रूव होगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।